welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. I am here again with a new introduction video of chapter number 14, Perimeter and Area. So this is an introduction video. इसमें हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. And also we discuss all the formulas of this chapter. So starting with the name, पेरीमीटर एंड एरिया. तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज डिस्टेंस अराउंड इट. मतलब कि मान लो ये एक फिगर है, ठीक है. अब इसका जो टोटल लेंथ होगा वो होगा उसका पेरीमीटर. जैसे कि ये मान लो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. तो इसका जो टोटल जो बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगी वो हो जाएगा पेरीमीटर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सारी लेंथ है उन सबको हम प्लस कर देंगे. 16 सेंटीमीटर. तो ये इसका पेरीमीटर हो गया. Some of the situation in your daily life involving the concept of perimeter are like running around a 200-meter track, stitching a lace around a handkerchief, putting a frame around a photograph or a painting. So these are the example of perimeter. अब आपको समझ में आ गया होगा पेरीमीटर क्या है. कोई भी आपको फिगर दे रखा है, उसकी बाउंड्री का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो होता है उसका पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स होता है, स्क्वायर आपको पता है जिसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. जैसे अगर मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया, स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स क्या होती, इक्वल होती है. ठीक है. तो अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं नेम दे देती हूँ ABCD. ठीक है. तो आपको क्या करना होगा, सारी लेंथ आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो. चाहो तो आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इट मीन्स इसकी जो लेंथ है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके भी आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. और अगर एक और फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है. 4 साइड्स इक्वल है तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 1 साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ये इसका पेरीमीटर हो गया. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 साइड. ठीक है. लेंथ ऑफ 1 साइड यहाँ मैं लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ 1 साइड. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया ये. अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ट्राइंगल में आपको पता है कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है. और अगर इक्विलेटरल है इट मीन्स तीनों साइड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. नेक्स्ट टॉपिक 2, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे मैं ट्राइंगल PQR बना रही हूँ मान लो. ठीक है. ये है एक ट्राइंगल PQR. ठीक है. तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है. तो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स है और तीनों साइड क्या है, इक्वल है. तो हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 साइड. तो अगर मान लो इसकी एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 होगी, ये 2 होगी. क्यों होगी, तीनों बराबर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है. तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 3 साइड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 साइड इज 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. बच्चों ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. अब पेंटागन क्या होती है, जिसकी 5 साइड्स होती है. बट यहाँ पे रेगुलर दे रखा है. रेगुलर मीन्स जिसकी 5 साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है. जैसे मान लो अगर मैंने ये पेंटागन बनाया,
ठीक है। तो अगर ये पेंटागन है और अगर ये रेगुलर पेंटागन होगी तो इट मीन्स इसकी जो सारी लेंथ होगी वो सब क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए, ये वाली भी 1 और ये वाली भी 1, यानी सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, क्योंकि इसकी 5 साइड्स है और जो 5 साइड्स है उसकी जो लेंथ है वो भी क्या है, इक्वल है। तो मान लो अगर इसकी एक लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसका जो पेरीमीटर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। पेरीमीटर of a regular hexagon। हेक्सागोन मीन्स होता है जिसकी 6 साइड्स होती है। अगर वो रेगुलर हेक्सागोन है इट मीन्स वो जो 6 साइड है वो सारी साइड की जो लेंथ है वो सब इक्वल होगी। रेगुलर वर्ड आ गया, इट मीन्स सारी लेंथ इक्वल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ एक रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो अगर रेगुलर हेक्सागोन है इट मीन्स इसकी सारी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी और 6 साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेंटागोन है तो 5 मल्टीप्लाई बाय हमने लेंथ ऑफ वन साइड किया, तो हेक्सागोन है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। कभी भी क्वेश्चन आता है ना तो आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, इसके मार्क्स होते हैं बच्चों। तो अगर लेंथ ऑफ वन साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या किया हमने, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। जो रोम्बस का शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इसकी वन साइड अगर 3 सेंटीमीटर है, रोम्बस आपको पता ही है जिसकी इस तरीके शेप होता है और जिसकी 4 साइड्स क्या होती, इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। If one side is 3 centimeter, then the perimeter is 4 multiplied by 3 is equal to 12 centimeter. Okay. Next, we will learn about perimeter of an isosceles triangle। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या हुआ, जैसे कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, अब ये क्या होता है जिसकी 2 लेंथ इक्वल होती है और 1 लेंथ अनइक्वल होती है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, इसकी ये लेंथ है ए, ये है ए और ये है बी। इट मीन्स आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी भी कर सकते हो, चाहो तो ए प्लस बी भी कर सकते हो। यहाँ ए क्या, मान लो ये वाली जो लेंथ है अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ए। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, दो साइड इक्वल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज ए इज 2 प्लस बी दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या होगा, कैसे आया है यहाँ पे, जैसे कि एक रेक्टेंगल है। अब आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। तो यहाँ लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है 3
प्लस ब्रेथ दे रखी है 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर, ठीक है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, यानी ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बताया ना टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी आप चाहो तो 3 + 2 + 3 + 2, तो 3 + 2 5, 5 + 3 कितना होगा 8, 8 + 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये वाला फॉर्मूला ही लगता है 2 मल्टीप्लाई बाय L + B। अच्छे से लर्न कर देना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। Now we will discuss about area. What is area? The area of a figure is the amount of the surface it covers. यानी एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर का जो सरफेस जो वो कवर करती है उसे एरिया कहते हैं। जैसे मान लो ये स्केल है, ठीक है। अगर मुझे इस स्केल का अगर एरिया फाइंड करना है तो वो क्या होगा, ये कितना सरफेस कवर कर रही है, ये जो है लेंथ, यहाँ से मान लो ये मैं स्केल की बाउंड्री कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो अगर पेरीमीटर होता है इट मीन्स इसका लेंथ हम टोटल करते हैं, ठीक है। बट एरिया है इट मीन्स ये इतना सरफेस कवर कर रही, इस पेज में ये इतना सरफेस कवर कर रही, तो ये उसका एरिया होगा, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम फॉर्मूलाज। फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, वेयर L इज लेंथ एंड B इज ब्रेथ, ठीक है। L मतलब लंबाई और B मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। तो ये फाइंड करने का इस तरीके से होगा फॉर्मूला। और अगर मान लो अगर आपको एरिया दे रखा है, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं इसमें एरिया आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, B फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। जस्ट अपोजिट ये, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई अगर इक्वल के दूसरी साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो B फाइंड करना है तो एरिया अपॉन L, और L फाइंड करना है तो एरिया अपॉन B, ठीक है। एरिया अपॉन B, ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो ये होगा इसका, जैसे मान लो अगर वन साइड, इफ वन साइड ऑफ एरिया, सॉरी वन साइड ऑफ स्क्वायर is 2 centimeter, then area of square is equal to side multiply by side, it means 2 multiply by 2 is equal to 4 centimeter square। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी एरिया होगा ना तो स्क्वायर में यूनिट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसी में अगर लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको वन साइड फाइंड करनी हो, अगर एरिया गिवन है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। अगर मान लो एरिया अगर है 4 सेंटीमीटर, इफ एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अब आपको वन साइड फाइंड करनी, लेंथ फाइंड करनी है उसकी, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, √4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। √4 जो 4 का रूट क्या होता है 2 सेंटीमीटर होगा। अब रूट निकालने का तरीका क्या होगा, 4 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 × 2, और वन साइड बोला है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना तो इसको एक बार ही लिखेंगे, तो 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी डाउट है तो। I hope you understood whatever I taught in this video. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.